कभी आपने खुद से ये सवाल पूछा है, क्या वक्त आ गया है कि अब हीरो बनना छोड़कर विलन बनने का टाइम आ गया है? सुनने में अजीब लगता है ना, क्योंकि बचपन से हम सबको यही सिखाया गया है कि हमेशा अच्छे बनो, सबके साथ अच्छा करो, किसी का दिल मत दुखाओ, सबको खुश रखो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये दुनिया सच में वैसी है जैसा हमें बताया गया था? क्या लोग सच में आपकी अच्छाई की कद्र करते हैं, या फिर वो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं? आज इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों जरूरी है थोड़ा सा विलन बनना, क्यों जरूरी है कि कभी कभी खुद के लिए वो राक्षस बन जाना चाहिए जिससे बाकी लोग डरें। जब आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे बनते हो ना, तो लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, वो आपकी काइंडनेस को आपकी कमजोरी मान लेते हैं। जब आप सबकी सुनते हो, सबकी मदद करते हो, अपनी हैप्पीनेस को पीछे छोड़कर दूसरों को प्रायोरिटी देते हो, तो लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, लोग आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। और आप खुद भी ये फील करते हो कहीं ना कहीं कि आप खुद को खोते जा रहे हो, फिर भी चुप रहते हो, क्योंकि आपको लगा होता है कि अच्छा बनने से ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्त, सच्चाई ये है कि इस दुनिया में सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े लीडर्स हुए हैं ना, चाहे वो बिजनेस फील्ड के हों, पॉलिटिक्स के हों या हिस्ट्री के, सब में एक कॉमन चीज थी, वो सब अंदर से थोड़े से विलन थे। मतलब उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी डिसीजन सबको पसंद आएंगे या नहीं, वो बस अपना मिशन देखते थे, और इसीलिए वो लोग इतिहास में नाम छोड़ गए। वरना अगर वो सबको खुश करने में लगे रहते तो शायद आज उनका नाम भी कोई ना जानता। अब बात आती है रियल लाइफ की। मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो। अगर आप बस हाँ में हाँ मिलाते रहोगे, सबकी बात मानते रहोगे, ओवर टाइम करते रहोगे बिना आवाज उठाए, तो क्या होगा? शायद कुछ समय तक लोग आपको गुड एम्प्लॉई कहेंगे, लेकिन प्रमोशन, रिस्पेक्ट, हायर सैलरी शायद ना मिले। क्यों? क्योंकि आप खुद के लिए डिमांड करना नहीं सीखे। आपने खुद को इतना अवेलेबल बना लिया कि लोग आपको सीरियसली लेना ही छोड़ दिए। लेकिन अगर आप वही इंसान बन जाओ जो अपने काम में टॉप क्लास है, जो खुद की वैल्यू जानता है, जो ना कहने की ताकत रखता है, तो लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। और यही होता है विलन मेंटालिटी का फायदा। और एक बात समझ लो, विलन पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आपको बुराई फैलानी है। इसका मतलब होता है कि आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि लोग आपकी हदों का सम्मान करें, आपसे डरे नहीं, लेकिन आपको लाइटली ना लें, आपके सामने कोई मैनिपुलेशन की कोशिश ना करे, और अगर करे भी तो उन्हें पता हो कि आप उनके लेवल का नहीं हो, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार, अगर सब विलेन बन जाएंगे तो दुनिया का क्या होगा? लेकिन सच बताऊं, दुनिया में 95% लोग वैसे भी फेक अच्छाई का नकाब पहने फिरते हैं। मतलब ऊपर से सबके साथ मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर से अपना फायदा देखते हैं। तो जब ये दुनिया इतनी सेल्फिश है, तो आप क्यों नहीं अपने लिए सेल्फिश हो सकते? क्यों नहीं आप अपने हैप्पीनेस, अपने ड्रीम्स, अपने पीस को सबसे ऊपर रख सकते? देखो, अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे ना, तो कोई और भी नहीं देगा। लोग आपको यूज करेंगे, आपको इमोशनली ड्रेन करेंगे, और जब आप टूट जाओगे तो आगे बढ़ जाएंगे। और फिर आप अकेले बैठकर सोचते रहोगे कि मैंने तो सबके लिए अच्छा किया था, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बाउंड्रीज बनाना नहीं सीखा, आपने ना कहना नहीं सीखा, आपने वो फौलादी दिल नहीं बनाया जो आपको बचा सके। और इसी के लिए जरूरी है थोड़ा सा विलन बनना, थोड़ा सा रूथलेस बनना, थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट के लिए लड़ना, थोड़ा सा अपने गोल्स के लिए सेल्फिश होना, थोड़ा सा अपने सपनों को पूरा करने के लिए लोग क्या कहेंगे मेंटालिटी को मार देना। अब अगर कोई कहता है कि ये सब तो एरोगेंस है, ईगो है, तो उनको एक बात कहो, ये एरोगेंस नहीं, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, और सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना इंसान कुछ भी नहीं है। अब सोचो, अगर आप खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा क्यों करेगा? अगर आप खुद अपने सपनों को सीरियस नहीं लोगे तो दूसरा क्यों लेगा? अगर आप खुद अपनी लाइफ के हीरो नहीं बनोगे तो कोई विलन बनकर आपकी स्टोरी छीन लेगा। इसलिए आज से फैसला करो कि आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को टॉर्चर करना बंद करोगे। आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, चाहे लोग नाराज हों, चाहे लोग आपको गलत समझें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आखिर में जब आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे ना, तो वही लोग आकर कहेंगे कि यार, तुझसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता था। और तब तक, जब तक आप अपने अंदर वो छोटा सा विलन नहीं जगाते जो खुद के लिए लड़ सकता है, तब तक आप इस दुनिया में अपनी असली वैल्यू कभी नहीं बना पाओगे। तो अब सवाल ये नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे अगर तुम थोड़े से विलन बन गए। सवाल ये है कि तुम कब तक लोगों की सोच के गुलाम बने रहोगे। समय आ गया है अपने अंदर के उस किरदार को जगाने का जो किसी से डरता नहीं है, जो अपने सपनों को, अपनी खुशी को, अपनी रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखता है। समय आ गया है उन सारी फेक अच्छाइयों को उतार फेंकने का जो सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाती हैं। समय आ गया है अपने असली रूप में आने का,
तो आज से, अभी से खुद से एक वादा करो कि तुम खुद को छोटा नहीं समझोगे, कि तुम अपनी ताकत पहचानोगे, कि तुम अपनी हदें तय करोगे। और जब भी कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे एहसास कराओगे कि तुम कोई आसान निशाना नहीं हो। बिकॉज कभी कभी दुनिया को दिखाना पड़ता है कि आप सिर्फ हीरो बनने नहीं आए थे, आप वो विलन बन सकते हो